राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास का शनिवार और एकादशी भी है, तो आषाढ़ मास में एकादशी में और शनिवार में हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और कौन से मंदिर में दान करना चाहिए, कौन सा नक्षत्र, किस नक्षत्र में कौन सा पेड़ है, किस पेड़ की हमें पूजा करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शनिवार है और 11 भी है, एकादशी भी है। तो शनिवार होने की वजह से आप अपने नहाने के जल में अगर थोड़ा सा तेल डालेंगे, देखिए मैं आपको डेली वार के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि हमके नहाने के जल में क्या डालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो ग्रह हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए 2 बूंद सरसों का तेल अपने नहाने के पानी में डालिए और उसके बाद बाल्टी पूरी जल से भरने के बाद आप स्नान कीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए 6:30-7 बजे तक। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देना है। अगर आप तांबे के लोटे में देते हैं तो आप थोड़ा सा लाल चंदन डाल सकते हैं, और अगर आप पीतल के लोटे में देते हैं तो आप गुड़ डाल के भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या विष्णु जी का अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जाकर आपको जो जामुन आ रहे हैं, फल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया आषाढ़ मास में। तो आप जितने जामुन आ रहे हैं, आप जामुन का जितना ज़्यादा जामुन का दान करेंगे, मतलब जामुन चढ़ाएंगे, उतना आपको बहुत प्रभावित होंगे। और अगर मान लो आपने तेल दान करते हैं, जैसे तेल आपको आज ही शुक्रवार को खरीदना होता, शनिवार को हम तेल नहीं खरीदते हैं, तो आप तेल की बोतल का भी दान कर सकते हैं किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में। अगर मान लो आपके आसपास शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है और वहाँ पर डेली पूजा होती है, तो वहाँ पर भी आप अपने पीतल के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालिए, थोड़ी गंगा जल डालिए और पूरा जल से भरने के बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल चढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, वो जल आप लेकर आइए। जल लेकर आकर आपको पूरे घर में छिड़कना है, और अगर कोई बच्चे को बार बार नजर लग रही है तो उसकी आंखों पे और सिर पे लगाना है, ताकि उसको बार बार नजर ना, तो उसको बार बार नजर नहीं लगेगी। एकादशी है तो आप फल ही का ही भगवान के भोग लगाएंगे किसी भी मंदिर में, मतलब कोई भी आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहाँ फल जरूर आप चढ़ाएंगे, फल का भोग लगाएंगे। और आपके आसपास अगर जलाशय है, पोखर है, नदी है, जहाँ पर मछलियाँ हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा काले तिल को पीसेंगे और उसमें आटा मिलाएंगे, गेहूं का आटा, और उसकी 108 गोलियाँ बनाएंगे। अगर राम नाम की चिट लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उन मछलियों को वो दाना डालिए और देखिए आपका शनि ग्रह और राहु ग्रह कितनी जल्दी आपका पॉजिटिविटी देगा। ये बहुत छोटे लेकिन कारगर उपाय मैं हर रोज हर वार के लिए आपको ये सब बताती हूँ। भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र में अगर हम जो हमारे आंवले का पेड़ होता है, अगर उसको प्रणाम भी करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। आप अगर विशेष काम से जा रहे हैं और आपके पास आसपास आंवले का पेड़ है, उसे प्रणाम करके जाइए, आपका कार्य जरूर पूरा होगा। आंवले के पेड़ में ही आपको शक्कर घी आटा डालना है चींटों के लिए। और अगर मान लो नहीं है तो कोई बात नहीं, शनिवार है, एकादशी है, आप पीपल के पेड़ में भी ये सब कार्य कर सकते हैं। आंवले के पेड़ को अगर हक करके आप अपनी मनोकामना कल बोलेंगे, कल मतलब जब नक्षत्र होता है उस नक्षत्र को, उस पेड़ को हम वो उपाय करते हैं तो ही हमें फल देता है, तो आप वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और पीपल के पेड़ को आपको हक नहीं करना, सिर्फ पीपल के पेड़ को आपको प्रणाम कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, चमेली के तेल का लगा सकते हैं, तिल्ली के तेल का आपको दीपक लगाना है। अगर ये लगाते हैं तो भी आप अपने पॉजिटिविटी आपके बहुत ज़्यादा आएगी। शनिवार के दिन अगर हम पीपल के पेड़ को 12 बजे से पहले, मतलब हाँ, सूर्य उदय होने के बाद ही हमको पीपल के पेड़ पर दीपक लगाना चाहिए, शनिवार को 12 बजे से पहले। तो अगर दीपक लगाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और रही वास्तु की बात, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं छोटे छोटे आपको वास्तु बताती रहती हूँ। तो आज का वास्तु ये है कि अगर आपके घर के आसपास, जैसे घर है और मकान, कोई भी मुखी मकान हो, जैसे पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, दक्षिण, कोई मकान के आसपास कोई भी मुखी मकान हो, उसके मकान के आसपास कोई भी कांटेदार वृक्ष हो, कांटेदार पेड़ हो, बबूल हो, तो उसे फौरन कटवा दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी बढ़ाता है। हमारे आसपास, घर के आसपास हमें कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, वो हमें नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, हमारे घर में कलेश करते हैं। अगर ऐसा है तो आप कर दीजिए, हटा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी दक्षिण दिशा, घर जो आपका घर का आंगन है, बरामदा है, वहाँ दक्षिण दिशा है, वहाँ पर अगर आप लाल बल्ब लगा देते हैं तो भी आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। लाल गाय को अगर रोज रोटी देंगे तो भी आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियो से बनी रहूंगी। आप मेरे वीडियो वॉच करिए, पूरे वॉच करिए, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से वार का उपाय बता रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।